मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह हम जो है ना रो और कॉलम को यूज करते हैं जब हमने मल्टीपल विजेट्स को यूज करना हो और वर्टिकल डिस्प्ले करवाना तो उस तरह के सिनेरियो के अंदर हम कॉलम को यूज करते हैं। जब हमने मल्टीपल विजेट्स को यूज करना हो और लेफ्ट से राइट जाना हमने शो करवाना हो तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर हम जो है ना रो को यूज करते हैं। देखिए प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो है ना एक बॉडी हमें उसके अंदर हमें सिंगल एट अ टाइम हम जो है ना वो सिंगल विजेट यूज करते थे जिससे हमने जो भी काम करना होता अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो करते थे। लेकिन कॉलम या रो हमारे पास हमें जो है ना वो मल्टीपल चिल्ड्रन देता है जिसकी वजह से हम जो है ना मल्टीपल विजेट्स जो है ना उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर मेरा कॉलम विजेट उसको मैंने कॉल किया देन कॉलम के तो देखिए जैसे मैंने कॉलम को किया तो इसके नीचे मुझे जो है ना एक क्लास मिलती है चिल्ड्रन। अब देखें इस चिल्ड्रन के अंदर जो है ना मैं जितने मर्जी विजेट्स एट अ टाइम जो है ना वो यूज कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले देखिए आपको बताता हूँ कि किस तरह हम जो है लाइक हम जो है ना वो बटन ही बना लेते हैं सिंगल। ठीक है हम जो है ना दो से ज्यादा बटन बनाएंगे। इसका नाम मैं राइट जो है ना वो रख लेता हूँ एलिवेटेड बटन। ठीक है सेम इसी तरह जो है ना मैं टेक्स्ट बटन डिक्लेयर कर लेता हूँ और इसको जो है ना मैं देता हूँ टेक्स्ट नाम देता हूँ टेक्स्ट बटन। सेम इसी तरह यहाँ पर जो है ना मैं आउटलाइन बटन को यूज कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे मल्टीपल विजेट्स जो है ना मैं क्रिएट कर रहा हूँ ठीक है एट अ टाइम। लेकिन प्रीवियस जब मैंने कॉलम को यूज नहीं किया था अगर हम सिंपल एलिमेंट बटन यूज करते टेक्स्ट बटन तो एट अ टाइम हम एक विजेट को जो है ना वो यूज कर पाते थे। लेकिन जो हमारे पास कॉलम या रो होता है ये हमें जो है ना मल्टीपल विजेट्स को क्रिएट करने की जो है ना फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं आउट लाइनर बटन ठीक है वो लिख लेता हूँ। इसके साथ नीचे जो है ना मैं एक आइकन बटन डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है और इसका नाम रख देता हूँ आइकन बटन। सेम एज इट इज जो है ना मैं एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लेता हूँ। देखिए इसके अंदर हमें एक जो है ना वो चाइल्ड विजेट मिलता है। ठीक है यहाँ पर सबसे पहले जो है ना इसकी बॉडी ठीक है और यहाँ पर एक चाइल्ड विजेट। अब देखिए चाइल्ड के ऊपर भी जो है ना मैं एक आइकन ले रहा हूँ आइकन डॉट। ठीक है हम एरो साइन जो है ना उसको यूज कर लेते फॉरवर्ड। अब देखिए इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ देखता हूँ कि क्या मेरी जो चीजें वो वर्टिकल मुझे डिस्प्ले हुई है या फिर नहीं। ठीक है और हम देखेंगे कि हमारे पास कितने जो है ना वो विजेट्स होते हैं कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम जो है ना कॉलम के ऊपर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं कितने मेथड होते हैं। ठीक है तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको आप देख सकते हैं कि मेरे पास वर्टिकली जो है ना वो विजेट्स जितने भी मैंने यूज किए। अब देखिए मैंने एक तो मल्टीपल विजेट्स यूज किए दूसरे मेरे जो है ना वो मुझे वर्टिकल डिस्प्ले हो गए। ठीक है अब देखिए अगर मैंने जो है ना इसको सेंटर के अंदर करना है तो यहाँ पर जो है ना मुझे देखिए एक और इसके अंदर एक तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट इसकी मदद से हम इसको सेंटर के अंदर कर सकते हैं। दूसरा मेन एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने ना इनका साइज जो है वो फिक्स करना हो फिर उसके अंदर जितने भी विजेट्स आएंगे उसी उसी साइज के अंदर जो है ना वो काम करेंगे। ठीक है मेन एक्सेस अलाइनमेंट और यहाँ पर मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देता हूँ। तो आप देखें ये मेरे जो विजेट्स हैं ये सेंटर के अंदर जो है ना वो चले जाएंगे। ठीक है तो आप देखें मेरे जो विजेट्स हैं वो सेंटर के अंदर चलेंगे। ठीक है अब इसके साथ और देखते हैं कि इसके ऊपर कौन से मेथड जो है अप्लाई कर सकते हैं। मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट अगर किया तो देखिए सेंटर स्पेस बिटवीन स्पेस अराउंड स्टार्ट एंड कहीं पर भी जो है ना स्पेस इमली हम वन बाय वन देखें अब स्पेस बिटवीन करते हैं और इसको अगेन ऑर्डर स्टार्ट करते हैं। ठीक है और देखते हैं कि क्या हमारा जो विजेट्स है जो हमने अप्लाई किया उसको जो स्पेस है वो कितनी जो है ना वो मिली है। उसने स्पेस बिटवीन यूज किया है तो उसका क्या हमें जो है ना वो फैक्ट मिला। देखें जितनी स्पेस टोटल थी स्टार्ट से लेकर एंड तक वो तमाम विजेट्स के दरमियान जो है ना वो डिवाइड होगी ये होता है स्पेस बिटवीन। ठीक है अब देखें डॉट स्पेस अराउंड करते हैं। अब जितने भी हमारे विजेट्स इसके अंदर हम यूज कर रहे होंगे सबके जो है ना बराबर जो है ना स्पेस अराउंड सबके जो है ना इक्वल स्पेस मिलेगी। ठीक है एक दूसरे से डिस्टेंस जो है ना सबका इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं कि आप सब का डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल है। ठीक है इस तरह अगर हमने स्टार्ट करना हो स्टार्ट के ऊपर लगाना हो देन स्टार्ट को कॉल कर देता हूँ।
तो अब देखें ये स्टार्ट के ऊपर चला गया। अगर मैंने एंड के ऊपर लगाना हो तो यहाँ पर मैं जो है ना एंड यूज कर देता हूँ। अब देखें ये था कॉलम। कॉलम के अंदर हमें जो चीजें हैं वो वर्टिकल डिस्प्ले करवा रहे हैं और मल्टीपल विजेट्स हम एट अ टाइम जो है ना वो यूज किया। अब देखें वो स्टार्ट के ऊपर चला गया, ठीक है। अब हम देखते हैं ये एंड के ऊपर चला गया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो है ना वो एंड के ऊपर चला गया, ठीक है। तो एंड यूज किया था, ठीक है। लेकिन अब देखें जो हमारा रो था उसके अंदर भी ये सेम मेथड हमें मिलते हैं, लेकिन तो जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना होता है कि रो हमें जो है ना वो लेफ्ट से राइट जो है ना विजेट को डिस्प्ले करवाता है, और जो कॉलम होता है वो हमें वर्टिकल चीजें जो उसको डिस्प्ले करवाता है। यहाँ पर जो है ना मैं रो यूज कर लेता हूँ। अब देखें एक तो मुझे एरर आएगा क्योंकि मैं मल्टीपल विजेट्स यूज कर रहा हूँ, तो मेरे विजेट्स में भी हो सकता है कि वो क्रॉस कर जाए, ठीक है। जितनी हम स्पेस दी है वो उससे जो है ना वो बढ़ जाए, तो इसलिए वो एरर देखें एक अभी एरर आ रहा है। तो इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए हम सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल भी उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा आज के लेक्चर के अंदर हम देखा कि किस तरह हम जो है ना हमारा कॉलम और रोज को यूज करते थे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो जो है ना ये हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।